हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद मी लोकेश गुप्ता। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं मॉडल, एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी डिजाइनर, सेलिब्रिटी ज्यूरी, शो स्टॉपर, साथ ही वो एक कंपनी की सीईओ हैं, बिजनेस वुमेन हैं, एक कंपनी की ऑनर हैं। इसके साथ साथ वो बहुत से ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं। कवर पेज पर उनका बोलबाला रहा है, डेली एसटी टाइम्स में वो छाई रहती हैं, हर पार्टी की शान है वो। इवेंट्स में जब उनके नाम के साथ प्रमोशन किया जाता है तो टिकटें धड़ाधड़ बिकती हैं। उन्होंने मूवीज की हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो छाई रहती हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी सिजलिंग, हॉट एंड सेक्सी, द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, none other than Sana Shah. Let's take a look and we'll be right back with Sana Shah. Bring the action. When you listen cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. इंडिया की हर बंदी पाखंडी चैन और एक्ट में नशा बंदी लेकिन नियत गंदी। You open my eyes and I'm ready to go. Lead me into the light. Trick you see and fill me with your love and fill me with your poison. Take me, wanna be. डरता है तू यार मुझ पे दाव लगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हिम्मत है किरदार मुझ पे दाव लगा। Take a chance. Powerful people come from powerful places. Sana, thanks for coming and welcome to the show. थैंक यू सो मच। सना, ये बताइएगा कि आप एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, सेलिब्रिटी डिजाइनर हैं, शो स्टॉपर हैं, सीईओ हैं, ऑनर हैं। कोई चीज छोड़ी है आपने? किसी और को भी कुछ करने दीजिएगा। वेल लोकेश जी, मैं तो बस बिलीव करती हूँ मेहनत करने में ऊपर वाला फल अपने आप देता है, तो That's इसी great. चीज में मैं बिलीव करती हूँ। That's really great. मेरे को ये बताइएगा कि यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, यस एग्जैक्टली। और जो सभी आपकी एजुकेशन है वो दिल्ली से ही हुई। हाँ जी, मेरी दिल्ली से ही पढ़ाई हुई है, मेरी दिल्ली से ही स्कूलिंग है एंड देन दिल्ली से कॉलेज हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की दिलवाली कुड़ी है सना शाह। हाँ हाँ, बस इट्स ऑल ब्लेसिंग्स। और ये बताएं कि नॉर्मली हम देखते हैं फैमिलीज में कि बचपन में चाहे मेल हो फीमेल हो, उनका यही कहा जाता है आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। लेकिन आपने ये सब चीजें छोड़ करके मॉडलिंग, एक्टिंग, इस फील्ड को आपने चुना, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए लोकेश जी, मैंने अपनी स्टडीज भी पूरी कंप्लीट की है, देन मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनी हूँ, उसके बाद मेरा पैशन है, तो ये Don't tell me. यस एग्जैक्टली। माय गॉड। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा खपाई होती थी, कोडिंग्स एंड ऑल, बट उसके बाद मैंने अपना पैशन फॉलो किया, दैट इज अ साइड पार्ट, एंड फिर धीरे धीरे करके मैं ऑलरेडी इस स्ट्रीम में आगे निकलती रही, तो फिर वही लक एंड ऑल। दैट्स रियली ग्रेट। और जो स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ पर भी आपने कुछ शोज किए, कुछ मॉडलिंग की या कोई
थिएटर्स वगैरह किए आपने यहाँ पर भी? स्कूल एंड कॉलेज में मैंने काफी अच्छे अच्छे रैम्प शोज किए हैं। देन फेट होती थी, स्कूल फेट होती थी, उसमें मैं अच्छा खासा रैम्प वॉक करती थी। फिर शो स्टॉपर वॉक होता था। कॉलेज में अच्छे खासे फैशन शोज होते थे, तो वो कॉलेज फेस्ट एंड ऑल, Okay. तो उसमें भी काफी पार्ट लिया। तो फिर मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेरे को पॉजिटिविटी दी, लोगों ने मेरे को अच्छा बोला कि हाँ यू शुड जस्ट गो इन दिस लाइन, सो दैट इज व्हाई तो अपनी कोडिंग छोड़ करके कि इतना माथा खपाई उसके अंदर कौन करे। हाँ, ये अच्छी चीज है। नेम फेम सारा दिन, हाँ, लोगों के बीच में लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे सेल्फी के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। हाँ, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। जी जी। और ये बताइए, आपने अपना जो करियर है, जो सही में आपने जो अपने पैशन को आपने अपना प्रोफेशन बनाया और आपने करियर शुरू किया, वो आपने किया 2019 में, जी 2019 में। हाँ जी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपके करियर शुरू करते ही दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया? हाँ, देखिए लॉकडाउन की वजह तो नहीं थी, बट हाँ लाइक आई वाज डूइंग माय वर्क, दैट्स इट। और फिर बाकी तो लॉकडाउन में तो सबने ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी है। तो 2021 में आपकी मूवी आई आत्मा द रिवेंज। जी तो इतनी खूबसूरत आत्मा अगर बनती है, हरियाणा में एक कहावत है कि कहावत की बजाय बल्कि मैं ये कहूंगा कि जोक है, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, कि रात को किसी आदमी को एक ऐसी आत्मा मिल जाती है, ऐसी खूबसूरत आत्मा, और वो उसको पीछे से आके डराती है और बोलती है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं तेरे साथ चिपट जाऊंगी। तो वो आदमी हरियाणवी में बोलता है, अरे इतनी बढ़िया है, चिमट जाना है। बट मैं वो आत्मा नहीं थी, बिकॉज मैं मारने वाली आत्मा थी, जो गलत करेगा उसको मारती थी उसमें। ओके, तो क्या थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बताइएगा कि क्या उसका थीम था उस मूवी का? तो लोकेश जी, हमारा जो ये शूट था, दैट इज टोटली अ मूवी लाइक जो अमेज़न प्राइम में रिलीज हुई थी। उसमें Okay. एक मैसेज था एक गर्ल के लिए जी, कि मतलब पहले कुछ ग्रुप फ्रेंड्स होते हैं एंड ये सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो जी। उन्होंने ही फ्रेंड्स ने बाद में उसको डिच किया था, उसके साथ बहुत बदतमीजी करी थी, देन उसको मार दिया था। तो Okay. मेन यही चीज आज हमारी इंडिया में भी चल रहा है। लाइक आप लड़कियां सेफ नहीं है, तो वो लड़कियां सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की जो है मेंटालिटी थोड़ी सी ऐसी होती जा रही है। उनको थोड़ा सा सबको इक्वल राइट्स देना चाहिए, मेल्स को भी, सबको, फीमेल्स को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए मेल्स को, और सारी चीजें अगर इक्वल होंगी तो इक्वालिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा ही रहेगा। तो Exactly. मैसेज सिर्फ यही सिंपल था कि आप सबसे ज्यादा आप लड़कियों की आप इज्जत करो, उनको आप समझो, उनको आप इतना जैसे हमारी लक्ष्मी देवी हैं हिंदू रिचुअल में, तो उनकी भी तो हम पूजा करते हैं ना, वैसे ही हमारी जो लड़कियां हैं वो भी एक लक्ष्मी की स्वरूप भी है। जैसे कहते भी हैं कि जब एक फीमेल अगर किसी मेल के साथ है तो उसे बल्कि डरना नहीं चाहिए, उसे बल्कि सेफ फील करना चाहिए कि वो एक सेफ जोन में है। है ना? अब जब इंडिया में चेंज की बात आई है, हाँ जी। तो इन सब चीजों के साथ साथ मैंने पढ़ा आपकी प्रोफाइल में कि आप बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जी तो मैडम, फिर मेरा वही सवाल है कि आपने कोई फील्ड छोड़ा है किसी के लिए? हाँ, जी तो मेरे को पॉलिटिक्स का तो शौक था ही, लाइक शौक आपको किस चीज का नहीं, आपको कोडिंग का था? अरे तो फिर लोकेश आप- जी ये भी तो देखिए ना कि मेरे को ये चीज मैं अपने सारे के सारे जो व्यूअर्स हैं और सारे के सारे जो आम लोग हैं हमारे, दोस्तों से आपको लगता है इतनी छोटी सी जान और इतने सारे काम, हाँ, कैसे आपने अपनी लाइफ को इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ कि आप हर जगह प्रेजेंट भी होते हैं, आप पूरी डेडिकेशन से काम भी करते हैं उन चीजों पर, ये मैंने तो- देखा है पर्सनली। लोकेश जी, अगर हम यूथ जनरेशन अगर अपने इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Exactly, वी हैव टू टेक द स्टेप ना, जी, जी, सो जी। दैट इज व्हाई। तो फिर वही चीज मैंने करी कि हाँ, मैंने ऑलरेडी काउंसिल ज्वाइन की, फिर उसके बाद सेक्रेटरी बनी, फिर उसके बाद पूरा का पूरा वहां देखा बीजेपी लाल चौक में हमारा पूरा का पूरा वहाँ हुआ था झंडा फहराना और जी, ये जी, सब जी। चीजें। तो दैट इज अ That was really a turnaround time. That was a turning point for India. Yes. So even I am just in the social causes also, like NGOs and all. I am connected जी। with lots of NGOs. So वहाँ slum areas में जा जाके like कभी फ्रूटी बांटना, कभी कुछ करना, कभी उनके लिए कुछ अच्छा करना, तो वो चीजें मैं रेगुलरली करती रहती हूँ। नहीं, अच्छी बात है दोस्तों कि अगर आप उस कैपेबिलिटी में हैं, अगर भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप किसी दूसरे की थोड़ी बहुत मदद कर सकते Help भी हैं, आप कर तो वो करनी चाहिए, बिल्कुल। Exactly. अब बात करते हैं आपके सीईओ की। आप सीईओ हैं सनाशा प्रोडक्शन का, जी। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं और क्या
काम होता है इसका? सो सनाशा प्रोडक्शंस इज अ ब्रांड, सो उसमें जो है हम लोग सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम एल्बम सॉन्ग, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं, स्ट्रगलिंग मॉडल्स होते हैं, तो उनको हम चांसेस देते हैं एल्बम सॉन्ग्स में आने के लिए। देन उसके बाद जो है मूवीज के लिए हम उनको आगे वो प्रमोट करते हैं सारी चीजें। फैशन शोज हो गए, टेली टाइम्स हो गया, देन काफी सारे, लाइक इट्स अ कास्टिंग ऑल्सो, इट्स मैनेजेस कास्टिंग ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो जस्ट अरेंज शोज एंड ऑल द इवेंट्स, सो दैट इज द थिंग। और इसके साथ फिर आपने शुरू किया एज अ बिजनेस वुमेन, एज अ ऑनर आपने शुरू किया Yes. एसएस एंटरप्राइजेस, Yes. जो टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में है। Yes. तो उसमें टूर एंड ट्रेवल तो मेरे ख्याल में आप ही का इतना हो जाता होगा, टूर एंड ट्रेवल, कि उनको बेचारों को किसी और का काम करने की जरूरत नहीं महसूस होती होगी। नहीं, हाँ? मैं पता क्या लोकेशन में हर किसी के बारे में सोचती हूँ। अब देखो मैन वर्क भी तो दूंगी ना, मैन वर्क होगा तभी तो बेचारे सारे लोग बिल्कुल, कमाएंगे सब बिल्कुल। कुछ। तो मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, सब कमाएं अच्छा खासा। मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ लोगों की, तो मैं हेल्प करना चाहती हूँ। अब बेशक जो है, अगर अपना स्कोप आगे बढ़ाऊंगी तभी तो आगे जाके लोग भी अच्छा खासा वो डिप्लोमेटिक करेंगे। आंसर, हाँ। जी। अपना बिजनेस भी। तो वो ये सबकी भलाई में मेरी भलाई है। जी, जी, जी। और जहां तक बात है एक्टिंग की, जी। तो आपने बहुत सी वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म और इनके ऊपर काम किया है। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि जो पास्ट आपका जो वर्क रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो Amazon प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, Yes. जी हो, जियो हॉटस्टार हो, सभी के ऊपर आपने काम किया है। तो जो पास्ट के आपके प्रोजेक्ट्स रहे उनके बारे में, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमने जी। सुना है आपकी प्रोफाइल में कि जिंदगी अनफिल्टर्ड, Yes, that is a reality show. जी, वो रियलिटी शो आ रहा है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो वो थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। तो पास में मैंने ऑलरेडी एक तेलुगु मूवी की हुई है, दैट इज अ हिंदी डब्ड, प्रेमा हाथिरस। वैसे सच बताऊं तो हाँ जी। इतना ज्यादा जो आपका पर्सोना है और जो ऑरा है, और इतने मल्टीटास्किंग, आई वुड से कि इतने मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्किंग है, ये भी मुझे आज ही पता लगा दोस्तों, अभी बात करते करते ही। तो देखिए कितना अच्छा होता है ना इंटरव्यू में, जब आप पॉडकास्ट करते हैं अपने गेस्ट के साथ, तो बहुत सी चीजें आपको तब भी जानने को मिलती हैं। Exactly. जी प्लीज कंटिन्यू। सो उसके बाद जो है, फिर मैंने अभी रिसेंटली आई एम जस्ट शूटिंग फॉर जिंदगी अनफिल्टर्ड, दैट इज अ रियलिटी शो कमिंग ऑन जियो हॉटस्टार्स एंड वेरियस ओटीटी चैनल्स। जी। सो दैट इज अ रियलिटी शो कॉम्बाइंड ऑफ स्प्लिट्सविला, देन एमटीवी स्प्लिट्सविला, रोडीज एंड ऑल बिग Big बॉस। Boss. यस, तो फिर उसमें टास्क है, ये सब है, तो वो भी चल रहा है। बाकी जो है सोनोटेक म्यूजिक के लिए आई हैव वर्क विद फॉर द सॉन्ग्स एंड ऑल। अपकमिंग काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डू वॉच, और बहुत अच्छा चल रहा है, बस यही मैं बोलना चाहूंगी। तो जैसे रियलिटी शो का आपने बताया, तो उसके अंदर भी ऐसा है कि 2-3 महीने के लिए जो सभी कंटेस्टेंट है उनको हाँ। किसी एक जगह पर ले जाकर के वहां आपको रखा जाता है, और पूरी दुनिया से आपको जो है कम्युनिकेशन और जो गैजेट्स वगैरह हैं, Exactly. वो आपको कार्ड दिया जाता है, और बस आप Exactly. वही जो कंटेस्टेंट है वही आपकी एक फैमिली होती है। जिंदगी अनफिल्टर्ड एक नाम से ही आप समझ सकते हैं, जिंदगी जी। अनफिल्टर्ड। तो इसमें कुछ भी It's- फिल्टर्ड नहीं है, It's इसमें like सब कुछ रॉ है। unplugged. यस, दिस इज टोटली रॉ शो। एंड जब अली सर ने मेरे को बोला था इस हाँ, शो हाँ। के लिए, तब आई वाज अ बिट हेसिटेटेड बिकॉज मैं रियलिटी शो में मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा वो, बट ये बहुत ही अच्छा शो है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। इसमें गेम, टास्क है, लड़ाइयाँ है, सब कुछ है, सारा कुछ पूरा मिर्च मसाला है, एंड दैट इज टोटली रॉ। सन, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और साथ ही बहुत से आपको अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस मिले हैं, बहुत आप कवर पेज गर्ल्स रही हैं, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कुछ मेन। वैसे तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, कुछ मेन जो आप बताना चाहें। लाइक लोकमत मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड था, फिर उसके बाद जो है लाइक ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड्स थे, Great. फिर उसके बाद जो है काफी सारे अवार्ड से मेरे को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट से भी मेरे को मिला था अच्छा खासा। एंड फिर मेरे जो है काफी सारी चीजें जिस तरीके से अवार्डेड रिकॉग्निशन इन की। मुंबई आल्सो इन 2021 आई थिंक, यस यस, And you were the दैट वाज cover अ page- ग्लोबल ग्लोरी अवार्ड। कवर गर्ल ऑफ ला फिएस्टा। दैट इज अ मैगजीन शूट, वो स्पॉटलेस और ला फिएस्टा का मैगजीन शूट था, तो Okay. उसकी मैं कवर पेज में आई हुई अरे हूँ। वाह, that's good. और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली एचटी टाइम्स है उनमें ये छाई रहती हैं, और बाकी बल्कि कई जगह जो इवेंट्स होते हैं तो वहां पर इनके नाम से प्रमोशन की जाती है, ताकि लोग इन्हें देखने के लिए आए और वहां के इवेंट
एकदम हाउसफुल होती है, उनकी टिकट्स पूरी की पूरी बुक होती हैं, फुल होती हैं वो, बस। है ना? तो चलिए, बहुत मोस्टली अच्छा। क्लब प्रमोशंस और इवेंट्स होते हैं, तो जी। क्लब प्रमोशंस एंड ऑल उसमें सारे के सारे बुलाते ही रहते हैं, तो उसके बाद नाम से ही एकदम से लोग आते हैं, अट्रैक्शंस एंड ऑल, तो ये तो होता ही है। अब सना शाह एक ब्रांड बन चुके हैं, है ना? बस इट्स ऑल ब्लेसिंग्स। अच्छा, ये बताएं सना कि अगर दोबारा से रीबर्थ का मौका मिले तो क्या यही लाइफ जीना चाहेंगे या कुछ और तब्दीली, कुछ और एडिशन डिलीशन इस लाइफ में करना चाहेंगे? एडिशन तो काफी अभी मैं इसी जन्म में देख रही हूँ। होल्ड ऑन, काफी होल्ड ऑन, सारी होल्ड ऑन, और एडिशन नहीं, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। देखा, ये होता है बिजनेस माइंड कि हाँ एडिशन में करना चाहूंगी। नहीं, वही प्लीज चीज बताइए। तो काफी सारी चीजें तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस ही कर रही हूँ। हाँ, बाकी जो है लाइक व्हाट ऑल द गॉड सेज, तो वही हम लोग कर सकते हैं। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, बट विदाउट लाइक बट हमारे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप एडिशन करना चाहेंगे। हाँ जी, काफी सारी चीजें हैं एडिशन अपनी, लाइक काफी लोगों के लिए अच्छी यूजफुल रहूं, तो वही चीज है। Exactly. अब देखिए, जो लोग इस चकाचौंध से दूर हैं उनको बड़ा लगता है कि यार नेम फेम, हर वक्त सच संवर के रहना, नई नई ड्रेसेस पहनना, पार्टीज में जाना, लोग आपके साथ आपको घेर के खड़े हो जाते हैं सेल्फी के लिए, है ना? बट इतना इजी नहीं होती इस लाइफ को जीना। तो क्या क्या आपका डेली रूटीन रहता है? कैसे आप अपने आप को फिट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं? वर्कआउट, जिम, योगा, क्या कैसे रहता है आपका पूरा दिन? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर 5 बजे उठने के बाद योगा करती हूँ, ऊपर वाले को याद करती हूँ, दैट इज अ गुड पॉइंट एंड दैट गिव्स मी अ पॉजिटिविटी। तो फिर उसके बाद जो है मेरा रूटीन रही रहता है कि ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद जो शूट्स होते हैं, प्लान लाइन अप होती है, मीटिंग्स, वो सब अटेंड करनी है, फिर उसके बाद वर्क ट्रैवल्स भी होते हैं, वर्क ट्रैवल करके फिर उसके बाद सारी चीजें, वो लाइन अप ही होता है सारा कुछ मेरा। मतलब तो सुबह इसी 5 बजे जो आप तरीके उठे तो रात को 12 बजे, 1 बजे? अराउंड मैं 11 बजे तक सो ही जाती हूँ। Okay. क्योंकि नींद भी जरूरी है, हाँ, दैट बिल्कुल, मेक्स यू एक्टिव एंड बिल्कुल, ऑल। बिल्कुल। सो बाकी हेल्थ का भी, फिटनेस का भी यही होता है कि अच्छी डाइट लो, जितना अच्छा खाओगे उतना ही अच्छा आपको ग्लो मिलेगा, उतने ही अच्छे आप हृष्ट पुष्ट रहोगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, Yes. वो बहुत जरूरी है। यस। अब ये बताएं कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में रहे होंगे जो आप बहुत आपने प्राउड फील किया होगा अपने बारे में, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी रहे होंगे जिसमें आपको लगा होगा कि यार बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है किसी भी चीज को लेकर के। तो कुछ ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहें? देखिए लोकेश जी, प्राउड तो मैं कभी फील नहीं करती, बिकॉज अगर आप अपने आप पे ही प्राउड करने लग जाओगे तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, तो proud दैट in the इज sense कि आपने कुछ काम किया और आपको लगा, खुद अपने दिल से आपको अच्छा लगा कि हाँ ये मैंने काम किया और मैंने बहुत अच्छे से किया, उस चीज के लिए। ये तो सारा कुछ ऊपर वाला ही मेरे से करवा रहा है, बट वो प्राउड हम करेंगे आपके ऊपर। वो ही चीज है कि मैं बस अपना कर्म करने में विश्वास करती हूँ। मैं जो भी आता है मेरे को वर्क, और मैं उसमें बस अपना डेडिकेशन और सारा कुछ यूटिलाइज करती हूँ, और वो अपने आप ही सारे ऑडियंस को दिखता ही है, और सारा कुछ वो मेरी मेहनत दिखती है, तभी वो आगे प्रेज करते हैं, अप्रेजल्स आते हैं, और उसके बाद वही फीडबैक मिलता है अच्छा। बिल्कुल। तो दैट इज अगर बात करें अगर डिसअपॉइंट की, कहीं कुछ ऐसा लगा हो कि यार इसको मैं और बेटर कर सकती थी, या कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाए, तब कैसा फील होता है? डिसअपॉइंटमेंट की बात है, देखिए मैं कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती, क्योंकि जी। डिसअपॉइंटमेंट तो आपकी लाइफ में आते रहेंगे। अगर आप हार्डशिप्स नहीं देखोगे तो आप एक मुकाम तक ऐसे मोटिवेशनल बिल्कुल। होता है ना फेस, तो वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो आपको हार्डशिप जरूरी होता है, और हर एक की जिंदगी में वो आते ही हैं, तो आप उनसे डरो मत और उनका सामना करो और आगे आप बढ़ते रहो, बस। तभी कहते हैं ना कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? सही हाँ। बात है। ठीक है ना? अच्छा सना, जब आपने ये डिसीजन लिया कि आपने मॉडलिंग में जाना है, एक्टिंग में जाना है, या शो स्टॉपर बनना है, ड्रेस डिजाइन करना है आपने, तो फैमिली की सपोर्ट आपके साथ कैसी रही? किसने अपोज किया है या सबने सपोर्ट किया आपके डिसीजन को? लाइक हमारे इंडिया में आजकल ये है कि हाँ फैशन इंडस्ट्री है, बहुत हॉरेबल होगा, ये सब होगा, हाँ, वो exactly. सब। तो यही चीज है, मतलब इंडिविजुअलिटी, और हमारे पेरेंट्स की एक होती है माइंडसेट होता है कि हाँ बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखे, तो वही बिल्कुल। चीज है। तो वही चीज मेरे साथ भी हुआ है, बट उसके बाद मैंने अपना उनको मतलब काम कर करके अच्छा उनको प्राउड फील करवाया, उन्होंने देखा मेरा डेडिकेशन, सारी चीजें, जी। तो उनको एक लगा कि हाँ शी कैन डू इट। सो तो आपने खुद को प्रूव करके दिखाया उनको। यस, वो You are not taking the wrong decision. यस, तो फिर वही चीज है, आप अच्छी तरीके से चलते हैं तो आपके साथ फिर वो सपोर्ट होता ही है फैमिली का। जी। बाकी आपका मेन ये होता है कि आप एम क्या रख रहे हो, आप क्या क्या चीजें कर रहे हो, तो वो मेन रखता है। पॉजिटिव रहो, अच्छे रहो। जो आपका टारगेट है, जो आपका फोकस है, Yes. उससे आपको डिरेल नहीं होना है, यस, है ना? उसको ध्यान में रख के कि आपने ये चीजें शुरू क्यों की थी,
उसको ध्यान में रखते हुए आपको बढ़ते जाना काफी सारे बच्चे होते हैं, काफी सारे ऐसे होते हैं, स्ट्रगलिंग्स होते हैं एक्टर्स, और वो हार मान जाते हैं कि अगर आपको ऑफर नहीं मिले या कुछ ऐसा हुआ बिल्कुल। तो बहुत हार मान जाते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट उनको मोटिवेशन जरूरी रहती है कि हाँ, आप अपने पाथ से मत हटो, आगे बढ़ते रहोगे तभी आपका कुछ एक मुकाम बनेगा। सक्सेस एंड फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली इट इज। साथ ही अब ये बताएं कि हमारे दर्शकों को और स्पेशली विमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब women को एज अ पार्ट ऑफ Women's Day, I want to congratulate all the women in India and over the globe कि Happy Women's Day first of all, and second thing is कि तरक्की करो, मेहनत करो, किसी से मत डरो, कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसको सहो मत, उसके साथ लड़ो, और बाकी चीज आवाज उठाओ अपनी, और बाकी जो चीज है अपना एम टारगेट करो, कभी भी डरो मत। मेहनत आप अगर करते रहोगे आपको फल जरूर ना जरूर मिलेगा। तो इसलिए कीप ऑन ग्रोइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू माय लवली लेडीज आउट देयर। थैंक यू सो मच सना, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। आई नो कि आपका टाइम कितना प्रेशियस है, और दोस्तों इस इंटरव्यू शूटिंग के लिए हमारी बहुत महीनों से नहीं, आउट से कि बहुत सालों से हमारी बात चल रही थी। Exactly. बट इनकी डेट्स लेना कितना कंफर्टेबल है और कितना इजी है वो कोई मेरे दिल से पूछे। झूठ तो नहीं कहा ना मैंने? ऐसा तो नहीं। बट स्टिल जी। सो नाइस ऑफ यू कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और आज Thank you so much. इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन आपने निकाला। सो वंस अगेन आपको भी इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, और आप इस Rakesh. शो में आए, एहसास आपके अल्फाज हमारे के लिए आए, तो अब 2 शब्द एहसास आपके अल्फाज हमारे प्रोग्राम के लिए, आपको कैसा फील हुआ यहाँ आकर के, अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करके आपको कैसा लगा वो आप बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेश जी, एहसास आपके अल्फाज हमारे, नाम ही कितना कुछ बोलता है। तो एहसास आपके और अल्फाज हमारे, तो हम अपने जो अल्फाज से बता रहे हैं वो चीज आप सबको, दूसरों को, दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी। तो वही चीज है, आपकी इतनी मेहनत, आपकी लगन, सारी चीजें so हम much. देख ही रहे हैं, तो वही चीज है। आप अच्छा करिए, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। Thanks a थैंक यू lot. सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग, और लगे हाथ जल्दी से अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हाँ हैं जी। उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा, सो दैट दे कैन आल्सो फॉलो यू। Do tag me on Sana Shah Official, that is SANA_SHA_official, and I'm also available on YouTube and also available on Facebook and every platform, LinkedIn and every platform. So you can just follow me and for the more updates and all. Thank just you. write the name Sana Shah and she will be there. You can even Google search on Sana Shah, SANA_SHA. एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा सना आपसे बातचीत करके, और Thank you. मतलब वक्त कैसे निकल गया, और ये इंटरव्यू हुआ कि जैसे हम कहीं बैठ करके एक दो दोस्त जैसे बात करते हैं, जी, वैसा जी। बिल्कुल भी कहीं नहीं लगा आपसे मिलके कि हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, और शायद आपको भी ऐसा ही फील हुआ होगा। जी। तो हम भी चाहेंगे कि आप और भी तरक्की करें, और भी नए नए एस्पेक्ट, Thank you. एवेन्यूज जी। इनके साथ साथ अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में और जोड़ें, ठीक है ना? आप बहुत हाइट्स को, बुलंदियों को छुए सक्सेस की। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों अब आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, और फिर जल्दी ही किसी नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। और अगर आप भी इस शो में आना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल एंकर लोकेश गुप्ता फेसबुक मैसेंजर पर भेज सकते हैं। बाकी जो डिटेल है वो हम स्क्रीन पर आपको बता देंगे कि जो हमारी ईमेल आईडी है gupta.lokesh18@gmail.com, आप वहां पर भी अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम जल्दी ही इस शो में आपको एज अ गेस्ट इनवाइट करेंगे, और फिर ऐसे ही ढेर सारी मस्ती भरी बातें आपके साथ करेंगे, जिसमें आपकी लाइफ के हर पहलू को हम जानने का, समझने का और आपके साथ शेयर करने का मौका देंगे हमारे गेस्ट को। सो सना, वंस अगेन थैंक्स फॉर कमिंग एंड विश Thank यू you ऑल so द much, वेरी बेस्ट। Lokesh ji. Thank you. थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। Thank you. Na 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 noaptea asta vă dorința